चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। हरी केले के नाम, है ना। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए एक नया चैप्टर नहीं है, पुराना चैप्टर ही है, जिसका 5 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें ब्रेन पढ़ चुके हैं, ब्रेन कैसे काम करता है ये भी पढ़ चुके हैं। टोटली लगभग खत्म हो चुका है। कोई दिक्कत ना छोटी। ब्रेन के सबसे बड़ा भाग का नाम क्या होता है? अग्र मस्तिष्क में कौन सबसे बड़ा होता है? सोचने का काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। अब बताओ, अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा रहता है? कौन कौन? डायंसिफिलोन। वो जो है, ये सेरिब्रम जो है कितने हेमिस्फीयर में बटे हुए होते हैं? 4 गो। चलो जी बताओ, कितने हेमिस्फीयर में बटे होते हैं सेरिब्रम? आए 2 गो अभी बना रहा है, बना ले अभी। कौन कौन? राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना। अच्छा बताओ छोड़ी, ये वाला पार्ट को कौन सा हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है? ये वाला पार्ट को कौन सा हेमिस्फीयर करता है कंट्रोल? बताओ तुम छोटी, तो क्या करने आती हो? तो काहे नहीं आई थी? वीडियो नहीं डाल है, नहीं देखी? तुम बताओ अन्नू, काहे? बैल बुद्धि। सोनू, ये वाला पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? दाया। हाँ जी, जस्ट उल्टा था। दाया यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है, लेफ्ट वाला राइट को और राइट वाला लेफ्ट को। तेरा में तोरा का बड़का पूछ दिली हल हम। बैल बुद्धि। देखो इधर, चलो देखते, शुरू करते हैं हम लोग अब बिना कोई देरी के। हम जैसे में देखो यहाँ फिगर एगो है, हम इसको आप लोग बनाने के लिए भी कहे थे, आप लोगों को कहे थे ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग को ये क्या दिख रहा है जी? ये वाला आपका क्या है? एक स्पाइनल कोड है ना। यहां से आप लोग को 2 गो चीज दिख रहा होगा, एगो अभिवाही धम, अभिवाही, एगो क्या होता है जी यहाँ पे? अपवाही, है ना। जो संदेश को ले जाता है उसको बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही, ठीक है। और जो संदेश को क्या करता है जी, लाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाही कहते हैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? जो संदेश को ले जाएगा उसे क्या बोलेंगे? और जो संदेश को ले आएगा उसे क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? छोटी छोटी छोटू, कोई दिक्कत? याद रखना, मान लो कि तुमको अगर कोई चीज क्या करता है जी, वहां पे कोई चीज रखती है ना, और उसको मान लो गर्म है, और गर्म का छूती है तो क्या हो जाता है? हाँ, जल जाता है। तो संदेश कौन लेके जाता है? अभिवाही लेके जाता है संदेश। और कौन लेके आता है जी? वहां से अपवाही लेके आता है। समझे? आप लोग ये बताइए कि जब इमीडिएटली कोई काम करता है, मान लीजिए कि आपके सामने कोई जा रहे हैं और सांप आ गया एक बैग, तो उस समय कौन काम करता है जल्दी? कौन काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। कौन काम करता है जी? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं। जैसे मैं हम आप लोग बताए थे कि जैसे जा रहे हैं आप ऐसे, जा रहे हैं, एक बैग सांप मिल गया, आप सीधे पीछे भागते हैं बिना कोई कुछ सोच ले, है ना। समझे? बिना कुछ सोचे हुए पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि आपका काम कौन किया? स्पाइनल कोड। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज को इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए क्या कौन कर रहता है जी? स्पाइनल कोड। ब्रेन भी उतना देर में सूचना नहीं पहुंचता है ना।
चाहे आप जा रहे हैं कांटा गड़ गया, धन्नु ऐसे हम कांटा वाला चप्पल लिवा दे लखे ना कि बड़ा गड़ई थे, समझ ल। कहली कि चल धनु पसंद कर दी है, एक तन को छोटा ले दे लखे आ ऊपर से गड़े वाला दे लखे, पूरा गड़ी थे। आए वो वाला रख दिली घरे अथी में, वही ला पैकेट में रख दिली, अभी खियाई तो का पहनबई, समझा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिए प्रत्यावर्ती चाप क्या होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, वहां तो वहां वाला नहीं देगा हवा, अरे वहां पे नहीं देगा हवा, तो वहां वाला का वहीं वाला का नहीं ना देगा। रे बैल बुद्धि, यहाँ से वो बड़का नहीं, एगो काम करते हैं स्टैंड फैन होता ना है, वो वाला लगाए थे, आए बिना आवाज करे वाला। अरे महंगा लेगा तो अब आवाज नहीं करता है। हाँ यहाँ लगवा देगा तो नहीं लगे थे। आए लाइन है क्या? हाँ चलिए कूलर लगा दे। आए घूमता है। अच्छा ये बताओ, तोहनी का पढ़े ला कूलर चाहिए, एसी चाहिए, फिर ओकरा बाद डिजिटल बोर्ड चाहिए, फिर तोरा लिख के पीडीएफ चाहिए, तोरा लिख के पूरा एकदम पूरा मटेरियल सब तोरा दे देवल जाए, ओकरा बाद से पूछल जाता है एको बात बतेबा लोग ना। अतः तो सबके कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। अरे बैल बुद्धि कहीं के पढ़ाई पर दे, देखो जितने माइंड प्रेशर पड़ेगा उतने याद होगा अच्छा से। देख इधर बैल बुद्धि सब। प्रत्यावर्ती चाप यानी एक तंत्रिका मार्ग है जो क्या करता है, किसी उत्तेजना के प्रति तत्काल अनैच्छिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। रिफ्लेक्सिव आर्क क्या करता है जी, इसको क्या बोलते हैं? आर्क, समझे। रिफ्लेक्सिव आर्क जो होता है ना, वो क्या काम करता है छोटे, जैसे में कोई भी तत्कालिक या अनैच्छिक क्रियाओं को तुरंत रिफ्लेक्स करता है, तुरंत सूचना पहुंचाता है। यह मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने से पहले रीढ़ के हड्डी में ही प्रतिक्रिया को संशोधित करता है, जिससे प्रतिक्रिया को तेज होता है। देखो जैसे में होता है ना, जैसे मान लो कि कोई सूचना है ना, कोई सूचना है, ठीक है, उसको यहां से आया, यहां से गया रीढ़ के हड्डी में, समझा, यहां से क्या करता है, इसको तेजी प्रदान कर देता है, समझे। जैसे मान लो कि वो साइकिल ढोवे वाला का देखा है, साइकिल से ईंटा ढोवे वाला के, वो क्या करता है ना कि वो जाता रहता है बेचारा, आ जाके थोड़ा सा चढ़ावा पे होता है धीरे, तो कैसे वो आता है पीछे से ढकेलने वाला, है ना, तो ढकेलता तो क्या करता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है और चढ़ जाता है, पहुंच जाता है वहां पे, समझा। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, ठीक है। तो रीढ़ का हड्डी क्या करता है, उसको ढकेलने पुश करने का काम करता है, जिसके अनुसार यहाँ पर चल जाता है। और ये देखो, ये प्रतिक्रिया को संसाधित कर लेता है, समझा, उसके बाद करता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं देखें, गर्म वस्तु को छूते पर हाथ क्या करता है जी, जल जाता है ना, हाथ क्या करता है जी, यहाँ पे जल जाता है। जैसे मान ले सिया, तोरा पास एगो तू देखी कि ई वाला तो ऐसे ही है, लेकिन ई वाला क्या था जी, पूरा गर्म, जैसे छुएगी तो क्या करेगी, छोड़ देगी इसे। क्यों छोड़ेगी? क्योंकि तुम्हारा हाथ जला। कौन इमीडिएटली संसाधित कर, कौन बताया? रीढ़ के हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बताया, समझे ना, और बताकर फिर क्या किया, उस सूचना को आगे ट्रांसफर कर दिया, और तुमको यहाँ बता दे कि देखो तुम्हारा हाथ जो जड़ गया, छोड़ दो उसको, फटाक कर तुम छोड़ दी है ना। कोई भी इमीडिएटली काम जो होता है वो कौन करता है जी, स्पाइनल कॉर्ड। तो आप यहां जानते हैं, चाहे पैर में कोई छाला पड़ जाए, चाहे कांटा गड़ जाए, या आंख से तुम कुछ कोई चीज को देख लेगी, तब वहां पर तुमको क्या हो जाता है जी, यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है कि वहां पे जल्दी सूचना आता है। जैसे में तुम देखना, आंख से तो पलक क्या कर गया जी, झपक ली, है ना, जैसे में तुम क्या करोगी, पलक झपक लोगी, समझी।
जैसे पलक, पलक आंख का पलक, अब वो पलक नाम वाला नहीं है, ठीक है। तो आंख का पलक झपक जाता है, क्यों? क्योंकि ये इमिडिएटली काम करता है, समझे ना? ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, इस चाप में निम्नलिखित घटना होते हैं जो आवेग के चालन में भाग लेते हैं, सूचनाओं के चालन में भाग लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या जी, ग्राही अंग यानी रिसेप्टिक यानी जो लेने वाला हो, है ना। ग्राही अंग का मतलब क्या छोटी, जो संवेदनाओं को लेता हो, ठीक है। देखो यहाँ पे, वे कोशिकाएं या अंग हैं जो शरीर के अंदर या बाहर होने वाले परिवर्तन या उत्तेजनाओं का पता लगाते हैं और उन्हें तंत्रिका तंत्र के संकेत यानी तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजते हैं, समझे। ये ग्राही है। जैसे मान लो कि कहीं पे तुम जा रहे हो, चाहे पेटे में है, मान लो कि पेटे में है ना, पेट में किसी को हल्का दर्द हुआ, तो दर्द को कौन महसूस करेगा? तंत्रिक ये बोला ग्राही अंग पहले लेगा उसको, ग्राही अंग लेकर वो पहुंचाया कहाँ पे? तंत्रिका तंत्र भी पहुंचाएगा। तंत्रिका तंत्र वहां सूचना भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ भेजेगा जी? ब्रेन में भेज देगा, समझा। तो ऐसे होता है, ठीक है। मान लो कोई, जैसे में यहाँ पे है ना, कि मान लो कोई काम उन्होंने कहीं पे कुछ किया, ठीक। मान लो कि तो सब जा रहा था, सब मेरा पे लड़ा, तो पहले तो सब लड़ा, ठीक है, वहां पे क्रिया हुआ। अब उसके बाद कोई को सूचना पहुंचाने वाला होगा, वो आएगा हमारे पास, ठीक है, समझा। फिर मान लो कि यहाँ पे कोई वॉचमैन होगा, चाहे कुछ होगा, उसको सूचना देगा, वो हमारे पास आए कहेगा, समझा। तब हम क्या करेंगे? उसके पास एक्शन लेंगे, ठीक है। और ये मत सोचो कि वहां से आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन यहां से जाने में यहाँ पर टाइम नहीं लगता है, मिली सेकेंड में काम होता है यहाँ पे, समझी छोटी? कोई दिक्कत है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, ग्राही अंग होता है। ये देखो, जैसे में वहां पे जो क्रिया हो रहा था, वो जो वहां पे था लड़का, वो क्या किया? सूचना को पकड़ा कि वहां पे क्या हो रहा है जी। वो किसको करेगा? वहां से कोई कहेगा कि देख भाई तू जाकर वहां कह दही, है ना, कि वो लड़ाई कर लेंगे कोचिंग के लेकर, ठीक। अब वहां पे क्या हो जाएगा जी, जो मान लो कि जो आने वाला जो था ना, वो तंत्रिका तंत्र था, वहां से आया यहाँ पे, यहाँ पे आया, तो मान लो कि यहाँ पे गार्ड जो था वो क्या हो गया, वो स्पाइनल कोड मान लो वो आया, वो देखो वो एक्शन लेगा, वो एक्शन लेगा, लेकिन हमको पहले सूचना देगा, फिर बाद उसको वो एक्शन लेगा, समझी? ठीक, कोई दिक्कत ना? अब यहाँ पर देखो, तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजता है और भेजने के बाद वो आगे में पहुंचाता है। ये अंग कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार के उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे में प्रकाश, जैसे में देखो कोई भी चीज हो, याद रखना यहाँ पे, कोई भी चीज हो, ये ग्राही अंग जो है ना, उसको पकड़ने का काम करता है, उसको प्राप्त करने का काम करता है, और सूचना किसको देने का काम करता है जी? तंत्रिका तंत्र को सूचना देने का काम करता है, समझे। जैसे इमीडिएटली आपके ऊपर प्रकाश पड़ जाएगा, जैसे में कोई टॉर्च बार देगा, कोई करेगी, है ना। जैसे में ध्वनि ज्यादा होगा कि बाप रे बाप बड़ा ध्वनि हुई थी, ठीक है। जैसे में कोई मान लो जा रही है रोड पे, गंध आ जाए, ठीक ना, तो वो गंध सुन के भी क्या होता है कि राम राम, ठीक है, समझा। अब उसके बाद स्वाद, जैसे में जा रही है ना, जैसे में तुम गई खाने यहाँ पे कहीं पे, है ना, तुमको मिल गया खाना, आ खाना में था एकदम एगो सरल आलुआ, ठीक है। अब सरल आलुआ तुम खा ली, जैसे मुंह में डाली एकदम सरल लगा गया, ठीक है। जैसे तुम लोग जो है ना, तुम लोग ज्यादा क्या खाती हो? फुचका खाती हो, ठीक है। जैसे ही फुचका में डाली ना फुचका, ओकरा में इतना एकदम पूछी लगल, पिल्लू खा गई साथ है, समझी। मारेगी, वो करेगा एकदम हल्का होगा, जैसे तो ओकरा में जितना मटेरियल सब रहता है ना, वो सब निकल के मुंह में चल जाएगा, समझा। अब जाएगा तो कुछ अजब टाइप का फीलिंग देगा, अजब टाइप का एकदम स्वाद देगा वो, समझी। अनुआ खा के एकदम खुश हो जाती है, ठीक, समझी ना। तो ऐसा करता है सब, लड़की लोग ज्यादा खाती है, तो स्वाद स्वाद को भी पकड़ने का काम करता है। जैसे में देखो, हम जाते हैं कोई दम खाते हैं कहाँ पे, वो मंडल जी वहाँ है रौनिया मोड़ पर, वहाँ खाते हैं चाट, खाते हैं बड़ा मस्त खिलाते हैं,
एगो विनोद जी है वहां पे, वहां से मंगाए खाते, तो जाते नहीं है, वहां से मंगाए खाते हैं, ठीक। तो बड़ा मस्त देते हैं, ठीक, समझे। तो वहां से हम लोग खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खाते हैं, खराब नहीं खाते हैं, खराब ये लोग खाती है, ठीक है। जैसे मैं देखो लड़की सब एक काम है ना कि सवेरे के बासी खाना बचल हवा ना ओका भूंज के खा जाती है सब, ठीक। सवेरे के कसनो खाना हवा हल्का खट्टा भी हो जाता ना है, ठीक है, अबे अभी तनी तनी खट्टा होता है, तनी तनी, अब बस खाते ना छोटी, चाहे नहीं खाते तो मम्मी कहती अरे खोरा थी मुंगठा है, ये हो मिल गलो ढेरे हो, ठीक है। उसके बाद है तापमान, जैसे में कोई देखो ए, फिर स्पर्श है, कोई तुमको हल्का सा स्पर्श करेगा ना पकड़ लेंगे, है कौन छुआ भाई, ठीक है ना। जैसे में तुम जा रहा है रात में, लवली जा रही थी रात में, मान लो जा रही थी, एक बैग उधर से हवा का झोंका लगे, बाप रे बाप, का हुआ, समझी, इमीडिएटली तुम ताकते लगते एकदम अब का, ठीक है। तो मान लो हवा का भी स्पर्श होता है तो पकड़ लेते हैं हम लोग कि हवा का स्पर्श हुआ। तापमान, ठीक है, तापमान का बतैबे किए हैं, कुछ जल जाता है, दर्द, ठीक है, मान लो कि कुछ कहीं पे दर्द करे तो हम लोग आराम से उसको पकड़ लेते हैं, और वहां पर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में जाता है, ग्राही अंग पकड़ लेता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है तंत्रिका तंत्र में। अब उसके बाद है संवेदना, संवेदना मार्ग, याद रखो यहां पे ग्राही अंगों द्वारा उत्पीड़नों के, यहां पर ग्रहणु किए यानी ग्रहण, ग्रहण किए जाने के पश्चात इन उत्पीड़नों का संचारण संवेदी न्यूरॉन में होता है। ये संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करता है, याद रखना। पहले क्या करता है जी, संवेदी, देखो ग्राही अंग द्वारा जो भी उत्पीड़न, जो भी सूचना ग्रहण हुआ है, यानी किए जाने के पश्चात जो भी सूचना ग्रहण किया गया है, उसके बाद क्या होता है जी, उत्पीड़नों का संचरण, संचरण यानी उसका क्या होता है, उसको आगे में बढ़ाया जाता है, समझे, उसको हम संचरण यानी संवेदी न्यूरॉन में होता है, यानी संवेदी न्यूरॉन जो होता है, देखो ग्राही अंग पहले सूचना को लिया, सूचना को लेकर क्या करेगा जी, वो आगे में उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। तो कौन लेकर जाएगा, तो लेके जाएगा तो संवेदी तंत्रिका कोशिका, या उसको बोलो संवेदी, क्या है हम बोलेंगे संरचना संचरण संवेदी न्यूरॉन बोलेंगे, ठीक है। ये इसको लेके जाएगा, और ये संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का काम करता है, और यही जो संवेदी अंग है जो ले जाने का काम करता है सूचना को, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्ग। जैसे में तुम जाती है रास्ता में है, तो कोई एगो पगडंडी होता है यानी आरी होता है, एगो जाती है रोड में है, तो सबका नाम रहता है ना, उसी प्रकार इसका क्या नाम है जी, संवेदी तंत्रिका कोशिका या संवेदी न्यूरॉन कहते हैं, और यही न्यूरॉन क्या करता है जी, संवेदना मार्ग का निर्माण करता है, समझे। संवेदना मार्ग का निर्माण कौन करता है, संवेदी न्यूरॉन, कौन करता है जी, संवेदी न्यूरॉन, समझी। एक ऐसा मार्ग है जो शरीर से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के संवेदना की क्रिया, स्पर्श, तापमान और अन्य स्थितियों का भी क्या करता है, यहाँ पे पता चलता है, समझी छोटी, पता समझी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अरे रे रे रे, अरे बाबू, रे बाबू, अरे बाबू, केम छो भाई, कौन बैठ गया जी, और ऊपर ही वाला है, ठीक है, कोई बैठ गया है, भूत आ गया, देखो तो स्पर्श, हल्का सा कोई का में स्पर्श किया, पकड़ लिया कि कोई बैठा, हमरा भी एक पास न्यूरॉन भी गया, न्यूरॉन जो है एक ब्रेन के पास ले गया, पूरा सिस्टम आपका क्या कर दिया था, एने ओने, उसी प्रकार हम लोगों में भी होता है, समझे, सब हम ही लोगों से सीख के बना है, ठीक ना। अब उसके बाद देखो जी, तंत्रिका केंद्र यानी नर्वस सेंटर, मस्तिष्क और स्पाइनल तंत्रिका केंद्र का काम, देखो ये लड़का सुनो इधर, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड क्या करता है जी, तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं, ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को क्या करता है जी, प्राप्त कर उसे उचित कार्य करने का आदेश देता है, समझे। आप लोगों के यहां पूछा जाएगा कि जो
संवेदना मार्ग होता है, संवेदना मार्ग उसका वो किससे बनता है जी? संवेदी न्यूरॉन से बनता है। किससे बनता है? संवेदी न्यूरॉन से। केंद्रिका यानी तंत्रिका, यानी तंत्रिका केंद्रक के यहाँ पे कौन होता है जी? तो मस्तिष्क और स्पाइनल कोर्ड से मिलकर क्या बनता है जी? तंत्रिका केंद्रक बनता है। समझे? और ये क्या करता है? पास सूचना आता है संवेदन मार्ग के द्वारा आता है और उसको फिर क्या करता है? जिसको पढ़कर उसको रिस्पॉन्ड करने का भी काम करता है। समझे? अब है प्रेरक मार्ग, जिसको बोलते हैं मोटर पाथ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे तंत्रिका केंद्रक द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉन द्वारा होता है और प्रेरक न्यूरॉन यानी दो प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करता है। और मोटर पाथ जो है, या बोल सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या करता है जी? वो सूचना को फिर यहाँ से ब्रेन भी से ले जाएगा और ले जाके जहां पे कुछ गड़बड़ी रहेगा उसको कार्य करवाने का उसको आदेश देगा, सूचना देगा, संदेश देगा और फिर वहां पे अपना वो काम करेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? समझे? पहले बताओ अभी क्या क्या हो रहा था? पहला क्या हुआ जी? गराही अंग था। गराही अंग, गराही अंग क्या किया? जो भी जितना भी सूचना था उसको पहले महसूस किया। क्या किया जी? महसूस। ये किसको दे दिया? तंत्रिका कोशिका को दिया। तंत्रिका कोशिका क्या किया जी? यहां पे तंत्रिका कोशिका बोलो चाहे संवेदी तंत्रिका बोलो, तंत्रिका या न्यूरॉन, न्यूरॉन। ठीक? समझना? तो यहां पे तंत्रिका कोशिका को दिया या संवेदी तंत्रिका को दिया। ये काम किया जी? ये एक संवेदन मार्ग का निर्माण किया, संवेदन मार्ग बनाया। समझे? ये संवेदन मार्ग जो है ना, ये संवेदन मार्ग जो है ये काम क्या काम किया छोटी? ये सूचना को ले जाने का काम किया, सूचना को ब्रेन तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया जी? ब्रेन तक। ब्रेन में क्या था, क्या क्या था यहां पे? इसको बोलते हैं तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र में कौन कौन होता है? एक होता है ब्रेन, एगो कौन होता है जी? स्पाइनल कोड। समझे? ये सूचना को लेकर अच्छा से पढ़ लिया, उसको फिर क्या करेगा जी? किसके द्वारा भेजेगा? मोटर न्यूरॉन, या इसको इसी का नाम क्या है जी? प्रेरक न्यूरॉन। न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन से क्या बनता है? प्रेरक मार्ग बनता है। क्या बनता है जी? प्रेरक मार्ग बनता है। समझे? तो यही पूरा क्रिया था। ठीक है? कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्या जी? अभिवाही अंग है ना, प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश कहां पहुंचता है जी? अभिवाही अंगों में पहुंचता है और वहां पर जहां पर कार्य करना होता है वहां पर यह सूचना को पहुंचाता है, वहां पे कार्य भी होता है। ठीक है? पेशियां अभिवाही अंग होती हैं, है ना। ये क्या करता है जी? वहां पे तंत्रिका केंद्र से प्राप्त आदेशों का जो भी देखो तंत्रिका केंद्र यानी मस्तिष्क या स्पाइनल कोड के द्वारा जो भी आदेश मिलता है उन सभी आदेशों को ये उन आदेशों के अनुसार कार्य करता है। क्या करता है छोटे? उन आदेशों के अनुसार ये कार्य करता है। समझे? यही था आपका यहां पर पूरा प्रेरक। अब उसके बाद देखो यहां पे, तो ये हम लोग क्या कर लिए?
परावर्तिक चापे या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क जो है पूरी तरह से खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, तंत्रिका तंत्र के द्वारा कैसे हम लोगों में कंट्रोल होता है, कैसे सूचना जाता है और कैसे सूचना आता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, समझे ना। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे जी, रसायन के बारे में, कैसे बहुत सारा रसायन मिलकर हम लोगों को क्या करता है जी, कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे कोई हार्मोन या कोई रसायन हमारे ब्रेन का जो गेम होता है चेंज कर देता है, कैसे उसको बदल देता है, समझे। तो ये सभी चीजों से हम लोग यहाँ पर अभी रूबरू होंगे, ठीक है, समझे छोटी फलनिया। तो देखो हम लोग जानते हैं, पढ़े तो पहले, कि पेड़ पौधों में रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या होता है जी, रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या होता है, आए नियंत्रण होता है ना। क्या होता है छोटी, नियंत्रण होता है ना। जखनी पी रही थी हम बोल रहे थे, नहीं पी रहे थे, हम बोल रहे नहीं पी रहे थे। अब उसके बाद देखो, जंतुओं में विभिन्न शारीरिक, जंतु में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि तंत्रिका तंत्र के से न होकर किससे होता है जी, रसायन से होता है, समझे। तो याद रखिए यहाँ पे, जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है। ये रासायनिक यौगिक क्या कहलाते हैं छोटी या छोटो, हार्मोन। क्या कहलाते हैं जी, हार्मोन कहलाते हैं, समझे, ठीक। क्या क्या कहलाते हैं ये, हार्मोन कहलाते हैं, समझे ना। तंत्रिका तंत्र तो हमारे अंदर में काम कर रहा है बखूबी, बट यानी लेकिन ये जो होता है ना, ये भी हम लोगों में बहुत अच्छा तरह से काम करता है, क्योंकि ये अगर काम नहीं करेगा तो बहुत सारा कार्य ही नहीं होगा, समझे। बाकी आप लोग समझदार हैं, हाँ। क्या, तो जाए दो कत्तो रहे, पेड़ों पौधा काटेगा हो आ गर्मियों नहीं सहेगा, आए क्या लगाया है ना। नहीं पता है, हम लोग न धड़ल्ले से पेड़ पौधा काट रहे हैं, सब काट रहे हैं हम लोग नहीं, तुम्हारे पापा काट रहे हैं ना, हमारे पापा काट रहे हैं ना, तुम्हारे पापा काट रहे हैं ना, आए नहीं पड़ेगा प्रभाव, बताओ ना, पहले हम कितना माना करते रह गए कि एगो पीपर के पेड़ है, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, तैयो कटवा दिए सब, समझा, समझ ही गया। अपना गांव में पेड़ कट रहा है कि मत पूछो, समझी, पेड़ के दम धज्जा उड़ेले है सब, काट रहा है वहां पे घर बनाएगा, समझी। कहा जाता है कि भगवान की पूजा करो या मत करो, पेड़ का पूजा करो, अब पेड़ लगाओ, समझा। पेड़ अगर नहीं लगाएगी ना तो आने वाला जीवन में, आने वाला जिंदगी हम लोग के लिए बहुत कष्टमय होने वाला है। एसी फेल कर जाएगा, एसी में भी नहीं रह पाएगी, एसी अपने अपने ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं चलेगा, कूलिंग करवे नहीं करेगा, ठीक। तो बहुत सारा चीज है जो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, अपने आप को बर्बाद करने के लिए। याद है ना, सबसे तेज मनुष्य है, लेकिन मनुष्य खराब कोई नहीं है। जितना भी मनुष्य है ना, अपने आप को लग रहा है कि आई एम द भगवान, सब अपने आप में वही समझ ले है, समझा। और पूरा तरह से पेड़ पौधा सब कटवा रहा है। हमारे गांव में थोड़ा सा ये वो यज्ञ होने वाला था, पेड़ के साइड रोड किनारे वाला सब पेड़ खत्म हो गया, समझा। का किसको बोलेगा, अगर बोलेगा ना, दो कलम पढ़ ले, ज्यादा तेज बनी थे। जो आवाज उठाओ, जो आवाज उठाओ, हमारे गांव में एगो बन रहा है स्कूल, बन रहा है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए,
गर्ल्स स्कूल बन रहा है। पता है क्या ओकरा में है? ओकरा में सब जो हम कल ओकरा में देखे गए ना, तो न सीमेंट अच्छा से जा रहा है, न गिट्टी अच्छा से जा रहा है, समझी? आ ओकरा में सब जो है ना, सब 2 नंबर के ईंटा दिया जा रहा है। हम गए, कहें कि चलो 2-4 आदमी चल के वहाँ बोलते हैं, तो कह रहा 2-4 गो कि हाँ हमरे फिक्र बड़का है, हम ना जाम। तोरा फिक्र हो तो तू जो, तू आवाज उठाओ, हम ना जाएंगे। कितना लोग बोला कि खाई तोरे को फिक्र है। बहुत लोग बोला हमको भी कि खाई को तोरे फिक्र है, आओ गांव में सब आदमी नहीं है, वो सबका फिक्र नहीं है, वो बड़ बुजुर्ग हैं तो उनका तो तेज है, वो सब काहे ना आवाज उठा रहे हैं। हम कहें कि हाँ हो, आ सीधे ओका में क्या आया कि सीधे सरकारी काम हो रहा है, सरकारी में बना देते हुआ उतने ढेर हवा, ओपन का बाबू घर से बना रहा है, 2 नंबर से बन रहा है। आ 2 नंबर से कितना दिन टिकेगा जी? बहुत कम दिन टिकेगा, समझा? तो वही तो है कि हम अकेले, हम गए, हम बोले भी वहां जाके, लेकिन पीछे से सब खाली आवाज उठावी थी, आवाज उठावी थी, तुम आवाज उठाओ, आवाज ठीक। तो हम तो गए भाई, हम तो गए किए, समझा? ठीक, समझी? कितना अभी जो है ना ओका में पता है, लगभग हमको बोला गया, हम सुने हैं गांव घर से कि 83 लाख का प्रोजेक्ट है, 83 लाख रुपया के। ओकरा में कम से कम जो है ना, कम से कम है कि ओकरा में लगभग लगभग 30-35 लाख में वो लोग हम बना देगा, आ बाकी गपक जाएगा, समझी? 2 नंबर से कितना बनाने में लगेगा? सब कुछ कम ही देगा, कितना बनाने में लगेगा जी? बहुत कम लगेगा रुपया, अब बहुत कम लगेगा, आराम से बना लेगा, बचा लेगा पैसा। तुम बोलने जाओगे तो अकेले बोलोगे ना, सिस्टम है, अकेले बोलोगे ना तो तुम्हारा वजबे पता नहीं चलेगा। मखरवा से हल्का सा ने, समझा? है बन रहा है, 5-4-5 गो रूम है, ठीक। हमने का जितना भी जमीन था वहां वाला ना, वहां पे मेरा लगभग 2 कट्ठा या 3 कट्ठा होगा, सब ले लिया, ठीक। उसके बावजूद हम कहे कि भाई बना ही रहा है, बढ़िया से बनाओ। भविष्य देखो, कहा जाता है ना, वहीं पे लोग, हमारा गांव में एगो मंदिरों बना है, प्योर 1 नंबर से बना है, समझी? हमारे गांव में जो मंदिर बना प्योर 1 नंबर से बना है, या कहीं पे और मंदिर बनता था प्योर 1 नंबर से बनता है, या कोई घर बनाता प्योर 1 नंबर से बनाता है, सब 1 नंबर ईंटा से, हाँ वही 1 नंबर ईंटा से बनाता है। लेकिन वहां पे स्कूल बनाना है, वो 1 नंबर से नहीं बनेगा, वो सरकारी काम है। सबसे बड़ा मंदिर कौन? जो विद्या का मंदिर है, वो है ना। तो विद्या का मंदिर कैसे बन जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर कम से कम, देखो ऊपर कम से कम जो है, कम से कम 200 से 300 लेकिन तो बैठवे करेगा, सब गिर जाएगा तो वहां पे सबके सब लगभग चल जाएंगे घरे। लेकिन ओकरा में एगो पत्थर के मूर्ति बैठावेला 1 नंबर से बनेगा, लेकिन लैकन का बैठेला 2 नंबर से बनेगा। ये है हमारा सिस्टम। आवाज उठाओगे तो तुमको ये बोला जाएगा तू ज्यादा पढ़ल है, तू एगो खाली तोरे दिक्कत है। हम बोले हैं तो हमको बोला गया है, बहुत लोग बोले हैं कि खाली एगो तोरे दिक्कत है कि तुम बोलता है, समझा? हमारे गांव में जाएगा तो नली बह रहा है अभी रोड पर, उसके लिए बोले ना कई दिन, तो उसके लिए बोले, तब बोला जा रहा है, बहुत सारा अदर लोग बोल रहा है कि खाली को तोरे प्रॉब्लम गांव में है, और कोई के नहीं है, तो गांव के और कोई नहीं बोल रहा है। तो हम बोले कि भाई हमरा प्रॉब्लम था, हम बोले, हमको निकलने में जा रहे हैं तो वहां देख रहे हैं पूरा कचरा है, हम बोले, जिसको नहीं है वो नहीं बोलेगा, ठीक। बाकी बाकी छोड़ो सब कहानी, चलो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। कहाँ से कौन भटका दिया था जी? हाँ हाँ, मुखिया में खड़ा होगा तो मरा जाएंगे नहीं, वो कहा फरीदपुर वाला मरा नहीं गया बेचारा नीरज कुमार है, ठीक। तो हम नाम में नीरज, हम मरा जाएंगे फिर। देखो इधर, पहले सुनो इधर, हार्मोन का स्राव, हार्मोन का स्राव जो होता है शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी? अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। अब देखिए, ग्रंथि 2 प्रकार के होता है मनुष्य में, कौन कौन? एगो होता है बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन, और एगो क्या होता है जी? एंडोक्राइन। तो बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? एकरा से निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है जी? एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलेगा? एंजाइम।
और अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलेगा जी? हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा? हार्मोन। समझे? क्या निकलेगा जी? हार्मोन निकलेगा। समझे ना? तो याद रखिएगा आप लोग बखूबी कि यहाँ पे बहिस्रावी से क्या निकलेगा? एंजाइम। इसमें क्या निकलेगा जी? इसमें क्या निकलेगा? अंतःस्रावी से हार्मोन निकलेगा। समझे? जैसे में देख लिए बहिस्रावी कौन कौन? जठर ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि से ये होता है बहि ग्रंथि होता है। इससे क्या निकलता है जी? एंजाइम निकलता है। इससे भी एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे। जब पढ़ रहे हो क्या, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, जाने होंगे बखूबी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो, हार्मोन का स्राव शरीर के कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? अंतःस्रावी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो बोलना है कि जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? अंतःस्रावी। और जिस जिस ग्रंथि से क्या निकलता है जी? एंजाइम निकलता है, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये आप लोग बखूबी याद रखिएगा। जैसे में बहिस्रावी वाला में बताएं, क्या हम बताएं? बहिस्रावी वाला में बताएं जठर ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि। समझे? ये सब क्या होता है जी? या बोल सकते हैं पेंक्रियाज भी बोल सकते हैं, उसका कुछ एक अलग पार्ट होता है उसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि अंतःस्रावित में कौन होगा यहाँ पर छोटे? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर क्या होगा यहाँ पे? वृषण। फिर उसके बाद ओवरी। फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है यहाँ से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। उसके पीछे होता है पाराथायराइड ग्लैंड, है ना? ये सब बहुत सारे ग्लैंड हैं जिससे क्या निकलता है जी? हार्मोन्स निकलते हैं। समझे ना? अब देखो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। याद रखिएगा, बहिस्रावी में अंतर अगर लिखना दोनों में आ जाए तो लिखने के लिए सुन सुन जो बता रहे हैं ना, वो सब में अंतर करके चलना, फिर उसके बाद लिखा जाएगा। बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिका होता है, नली होता है एंजाइम को ले जाने के लिए कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पर। ठीक है, लेकिन अंतःस्रावी में क्या होता है जी? नलिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है जी? नलिका नहीं होता है, यानी ये नलिका विहीन ग्रंथि है ना? क्योंकि क्योंकि इनमें इनके स्राव के नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं जी? नलिका विहीन। ठीक है, क्या हुआ? याद रखना, एकरा से जो भी निकलेगा रसायन वो सीधे कहां मिल जाएगा जी? डायरेक्ट खून में मिल जाता है। कहां मिलता है छोटो? डायरेक्ट खून में। समझे? और डायरेक्ट जब खून में मिल जाएगा तो फिर तांडव करना शुरू कर देगा। ठीक है, नलिका विहीन होने के कारण, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने स्राव यानी हार्मोन्स को सीधे क्या करते हैं जी? रक्त परिसंचरण वाला में सीधे खून में डाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित स्रावित होकर हार्मोन पहले उत्तक द्रव मतलब क्या? जो लसिका होता है वहां पे पहुंचता है, वहां विषित होता है, जहां से यह फिर क्या होता है जी? रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरी में पहुंचता है। इस प्रकार रक्त परिसंचरण के द्वारा उन अंगों तक पहुंचता है जहां इनकी जरूरत होती है। समझे? पहले रक्त स्रावित होगा, सॉरी हार्मोन स्रावित होगा, तब पहले कहां जाएगा जी? लसिका में। लसिका के द्वारा कहां जाएगा जी? ब्लड कैपिलरी में, यानी रक्त केशिकाएं में जाएगा। फिर उसके बाद रक्त में मिल जाएगा, और रक्त में मिलकर जहां पे इसका प्रयोग होगा, जहां पे उसका उपयोग होगा, वो जगह पे वे पहुंचने का काम करता है हार्मोन्स। अब देखिए पहले हार्मोन क्या है ना? आप लोग पढ़े होंगे कि हार्मोन हार्मोन बहुत जगह सुने होंगे। क्या है हार्मोन? हम आप लोग को 8वां क्लास में पढ़ाए थे कि हार्मोन क्या होता है। समझ ल समझ ल ठीक, क्या होता है हार्मोन हम बताए थे आप लोगों को। जैसे में देखिए, हार्मोन है क्या? एक प्रकार का रसायन है जिसके द्वारा बॉडी में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। समझे? तो याद रखिएगा, हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। ये भी बोल सकती है या ये भी बोल सकती है कि हार्मोन एक रासायनिक, क्या जी? रासायनिक
पदार्थ है, यानी हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। तुम डेफिनेशन दे सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, हार्मोन की बहुत थोड़ी मात्रा ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियात्मक कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए पर्याप्त होता है। अब एक महीना के एकदम भर भर के चाहिए, 2-4 लीटर चाहिए कि में काम करे, ठीक ना। मात्र तो थोड़ा सा निकल जाएगा ना, उतने में टंडव टंडव होता है यहाँ से। ठीक है, हार्मोन प्रेरक द्वारा कार्य करता है, अर्थात रक्त परिसंचरण के माध्यम से जब यह है अपने लक्ष्य अंगों में पहुंचता है, तब यह उन अंगों के कुछ विशिष्ट परिवर्तन यानी प्रेरित वहां पे करता है। क्या करता है वहां पर जी? जाएगा और जाकर उसको प्रेरित करेगा, यानी वहां पर वो उत्तेजित करेगा और उत्तेजित करके वहां पे वो कार्य करने के लिए वो शुरू करवा देगा। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की अपेक्षा हार्मोन नियंत्रण एवं समन्वय प्रभाव अपेक्षा के धीरे धीरे होता है। ये वाला तो जल्दी हो जाता है, हाई वाला एकदम फटाके सीना, जैसे हल्का मारे फटाके सीना काम होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया जी? हार्मोन वाला ना ओकरा से धीरे धीरे होता है। ठीक है, लेकिन जब होता है तो बड़ा रूप में होता है, समझे। परंतु इनके द्वारा उत्पन्न प्रभाव एकदम देर तक टिकता है, समझे ना। इनका यानी हार्मोन द्वारा कोई भी कार्य किया गया वो ज्यादा देर तक वो टिकता है। इनकी रासायनिक रचना जटिल होती है, ये भी याद रखना। याद रखो, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों का यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, लगभग 6 गो यहाँ पर दिया गया। कितना है जी? 6 गो है, समझे। जितना भी मनुष्य में हम लोगों में जो भी ग्रंथियां हैं वो लगभग कितने प्रकार के हैं जी? 6 गो, समझे ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन। पहला कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? माथा में होता है। माथा में कहाँ होगा जी? माथा में। अरे भाई दिमाग में लिख देते हैं, ठेठ भाषा में दिमाग में, समझे। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? गला भी होता है, गला में। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है जी? तो थायराइड ग्लैंड में ही होता है, ये भी गला में ही होता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, है ना। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ होता है जी? ये अग्न्याशय यानी पेट के पास में आई जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिए ना, अग्न्याशय। यहाँ पे जनन ग्रंथियां क्या होता है? देखो, महिलाओं में क्या होता है जी? अंडाशय, और पुरुषों में क्या होता है जी? वृषण। छोटू बताओ, पुरुषों में कौन होता है? अंडाशय होता है, हाँ। धनु मारेंगे झापर। महिला में वृषण होता है, पुरुषों में अंडाशय, है ना जी। उल्टा बता रहे थे, ठीक है। तो याद रखना, पुरुषों में कौन सा ग्रंथि होता है जी? जनन वाला में वृषण, और यहां पर ही क्या होता है जी? अंडाशय होता है ना। ठीक, चलिए अब देखिए ये क्या है बताओ। ये वृषण है। ब्रेन में उपस्थित कौन सा भाग? क्या दिखाया गया है बोला? आए पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या दिखाया गया है जी? पिट्यूटरी ग्लैंड, समझें ना। खाली है वाला नाम के द्वारा नाम के साथ क्या लाना है जी? नाम के साथ ही पारना है, समझे ना। पार के घरे से लई है लोग क्या? हम नाही जी, खाली हई वाला रे बैल बुद्धि, हई वाला बस ना। ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला खाली बनाना है, समझे। लो, सबसे सब दिए, एगो चीज नहीं दिए। ब्रेन बनाने वाला तो तुझसे दिए नहीं किए हैं हम, है ना। आई बनाने के लिए कभी कभी आता भी है,
तो लो एक और होमवर्क में देख कर लो, इसको देखेंगे परसों और इसको देखेंगे कल है, ठीक। हाँ, ये वाला कल, ये वाला परसों, समझा। आप लोग को टाइम भी थोड़ा सा मिल जाए, ठीक ना। ऐसा तो दोनों चाहिए देना चाहिए था, एक के आधे देना चाहिए था, है ना। दे दें पक्का, दोनों एक दिन बना दे दें। अच्छा आज वाला में देखो, तू सब ज्यादा हाथ मत उठाना, आज वाला में कौन कौन है हाथ उठाओ, फोटो देवे में आज में कौन कौन है हाथ उठाओ। हाँ 2 गो आओ, लड़की में 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। वोट कम गया, तू लोग का सरकार गिर गया, जेकर था जेकर जो परसों वाला में है वो सरकार बन गया है, ठीक है। तो परसों का बना के लाना है बोला, कल बना के लाना है, ठीक है। चलिए अभी इधर देखिए, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यहाँ पर होता है, देख रहे हैं बढ़िया से देख लीजिए, ये पूरा हम लोग का बनावट है, ये दिमाग है, दिमाग का देखो जस्ट एकदम सामने होगा, है ना। हाई देखो हेकर सामने, यानी एकदम हेकर सामने, अखिया के सामने रहेला, है ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम, यही तो काम करता है पूरा जी, जो देखते तो दिखाते तो है काम काम करता है, यही तो काम करता है, ये काम नहीं करेगा तो काम होगा, बहुत सारा काम करता है, देखो दिखाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग नाम से एक और जानते हैं, क्या जी, मास्टर ग्रंथि, क्या नाम है इसका जी, मास्टर ग्रंथि। देखो यह कपाल की स्फेनोइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है, कौन से हड्डी में रहता है जी, स्फेनोइड हड्डी में रहता है, कौन सा हड्डी में रहता है जी, स्फेनोइड हड्डी में रहता है, समझे ना। कहां पे, यानी दिमाग वाला में, खोपड़ी वाला में, यह मस्तिष्क के अध तरल यानी अधर तल के मध्य में एक वृत्तीय यानी वृत्तीय द्वारा संबंधित रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है, याद रखना। ये पूरे बॉडी में बहुत सारे क्रियाओं को, फिर मुड़ी नीचे, बहुत सारे क्रियाओं को भी तो नियंत्रण करता ही है, उसके बावजूद ये क्या करता है जी, क्या करेगा उसके बावजूद, उसके बावजूद जो है ना, ये बहुत सारे अंतःस्रावियों का भी नियंत्रण करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, यानी सबको नियंत्रण करके चलता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखो उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि 2 मुख्य भागों में क्या होता है जी, बटा हुआ होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कितने भागों में बटा होता है, कौन कौन, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक, क्या उसको बोलते हैं जी, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक, है ना। याद रखिएगा एंटेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब, ठीक है। याद यहां पर देखिएगा छोटू, यहां पर आप लोग बढ़िया से देखो, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं जी, एंटेरियर, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अग्रपिंडक, अग्रपिंडक, और इसको क्या बोलते हैं जी, पोस्टेरियर, मतलब पश्चपिंडक, पश्चपिंडक, समझ में आया ना। ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि में क्या होता है जी, एगो 2 गो लोब होता है, एगो अग्रपिंडक है, एगो पश्चपिंडक, यानी एंटेरियर लोब, ये वाला एंटेरियर लोब, ये वाला पोस्टेरियर लोब। अब देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन यहाँ पर बहुत सारे हैं। देखो अग्रपिंडक से कौन कौन हार्मोन निकलता है उसको बताते हैं। अग्रपिंडक से निकलने वाले हार्मोन क्या होता है यहाँ पर जी, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, शॉर्ट में ACTH, क्या बोलते हैं, ACTH। ये तो बोले में तहनी के नानी याद आ जाएगा, है ना, ठीक, नानी के भी नानी याद आ जाएगी। ये वाला एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते गाड़ी, बस करो चुप रहो, गले घर बोलिया सब। थायराइड उत्तेजित हार्मोन TSH, कुपिक उत्तेजित हार्मोन, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं
फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं जी? एफ से फॉलिक्यूलर, एस से स्टिमुलेटिंग, एच से हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर एल एच ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, फिर यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, कोई कोई तन्नी को रह जाता है तो यही हार्मोन के कारण होता है। फिर क्या यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन है ना, तो ये हार्मोन जो होते हैं अग्रपिंडक से निकलते हैं। कौन कौन जी? एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच और एलएच, जीएच और प्रोलैक्टिन, ये सब कहां से निकलता है जी? एंटेरियर लोब से निकलता है, यानी अग्रपिंडक पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक से निकलता है। यहां पर याद रखिएगा आप लोग बढ़िया से, पश्चपिंडक से यानी पोस्टेरियर ग्रंथि से कौन कौन हार्मोन निकलता है? तो याद रखिएगा एडीएच यानी एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन ये होता है एडीटीएच। फिर कौन सा जी? वैसोपोरेसिन, और सबसे खतरनाक हार्मोन जिसका नाम क्या है जी? ऑक्सीटोसिन, नाम सुना होगा कभी कभी, है ना? ऑक्सीटोसिन को क्या ना, एगो हम एगाव नाम दिए थे, नहीं याद है? नहीं याद है? बहुत बार हम बोले हैं कि एगो हार्मोन निकलता है, सोचिए। हाँ पकड़ ली, ठीक है। ये कौन है जी? आए, हाँ ग्रेट खली है ये। कौन है? खली। ये कौन है छोटी? ग्रेट खली है। क्या नाम है इनका? ग्रेट खली। देखो आप लोग जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन कौन से हार्मोन से, कौन से ग्रंथि से निकलता है? वृद्धि हार्मोन कौन से ग्रंथि से निकलता है? अग्रपिंडक। और किसका किसका अग्रपिंडक? पिट्यूटरी ग्लैंड। किसका जी? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि, है ना? देखो वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियों तथा मांसपेशियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है ना? याद रखिएगा ग्रोथ हार्मोन जो होता है, यही ग्रोथ हार्मोन जो है मांसपेशियों में वृद्धि और हड्डियों में वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रण करता है। जेकरा में ज्यादा स्रावित हो जाता है वो ढेर लंबा हो जाता है। कोई कोई आदमी देखला हुए लेकिन की 6 फीट के हो जाते हैं सब, है ना? आ जेकरा में कम स्रावित होता है वो बेचारी, है ना, 3 फीट के रह जाती है सब, है ना? जैसे में आप लोगों कुछ कुछ यहाँ पे उदाहरण है, आप अपना ले सकते हैं उदाहरण, ठीक है? तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक ना? कुछ कुछ लेकिन है जेकरा में ज्यादा स्रावित हुआ तो वो लंबा ढेर हुआ। अब हम लोगों में क्या जी? सामान्य रूप से स्रावित हुआ है, ना ज्यादा हम लोग बड़ा हुए और ना ज्यादा छोटा हुए, है ना? सामान्य में हम लोग हैं, ठीक? तो देखो वृद्धि हार्मोन से अधिक मात्रा में स्रावित होने पर लंबाई औसतन क्या होता है जी? बहुत अधिक बढ़ जाता है, हड्डियां भारी और मोटी हो जाती है। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं जी? जाइएंटिज्म। क्या बोलते हैं इसको जी? जाइएंटिज्म। याद रखिएगा जेकरा में ज्यादा वृद्धि हो जाता है ओकर हई डढ़िया जो रहेगा ना, ये हल्का देखो ऐसा रहेगा, ऐसा हल्का सा लंबा दम खिंचा जाएगा, आई हल्का ढोंस जाएगा, समझी? ये सब पूरा दम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मुंह का बनावट अलग लंबा हो जाएगा पूरा तरह से, उसको में याद रखना है क्या हो जाता है जी? जाइगेंटिज्म बीमारी, या इसको याद रख सकते हैं हिंदी में बृहदता। क्या जी? बृहदता। क्या? हाँ बीमारी है ये, समझा? ज्यादा लंबा हो जाना बीमारी है, ज्यादा कम छोटा हो जाना वो भी बीमारी है। ज्यादा छोटा हो गया उसको पता है क्या होता है? उसको एगो रोग होता है, इसको नाम है बौनापन। क्या नाम है जी? बौनापन, समझी? आ ज्यादा जो लंबा हो गया में कुछ होगा बृहदता, मतलब जाइगेंटिज्म, ठीक? देखो बहुत सारा यहाँ पर है महानुभाव। क्या? सुनवा है आई गुलशन लंबा धनु है ये, ठीक?
चलो देखो, शांत रहो, शांत रहिए। हो गया। ठीक, देखो इधर पहले। बाल अवस्था में इस हार्मोन के कम, यानी बाल अवस्था में जब वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है, उसके दौरान क्या होता है, वो रोग होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बौनापन या डॉर्फिज्म, है ना। तो देखो हई सब बेचारा के कम में स्रावित हुआ हार्मोन में, तब बेचारा बौना बौना हो गया सर। तो चलता है थोड़ा सा ऐसे करके चलता है सर, ऐसे से चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा जी, बौना बेचारा हो गया। ठीक। आइए क्या हो गया, देखो हई बौना हो गया, हई नॉर्मल आदमी है, हमने जैसे नॉर्मल आदमी, ना ज्यादा ना कम। ठीक। हई बेचारा क्या हो गया है जी, ढेर लंबा हो गया है का। मारेंगे जहां पर। शांत रहो। तो ये क्या है जी, यहाँ पे छोटू देखने को तुमको क्या मिलेगा, ये ढेर लंबा हो गया है। तो क्या में क्या हो गया है, बृहदता रोग हो गया है, जाइगेंटिज्म हो गया है इसको, है ना। तो याद रखिएगा। अरे छोड़ो जाने, कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो उसके बाद अग्रपिंडक, अग्रपिंडक यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अगला भाग से, ठीक है, क्या होता है जी यहाँ पे, स्रावित हार्मोन, स्रावित यानी द्वारा स्रावित हार्मोन नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के निर्माण को नियंत्रण करता है। याद रखना, जो यहाँ पे अग्रपिंडक से जो हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए के नाम है LH, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, है ना। तो याद रखिएगा ये दोनों जो होता है हार्मोन, क्या करता है, जो पुरुषों में शुक्राणु बनवाता है और महिलाओं में अंडाणु बनाने की क्रिया को नियंत्रण करता है। FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन वृष्ण में क्या होता है जी, शुक्राणु शुक्राणु उत्पादन को उत्तेजित करता है। ये दोनों आते हैं हार्मोन और वृष्ण में जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं जी, वहां पर स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करके शुक्राणु को बनाने का काम करते हैं। हम लोग जनरल में पढ़ेंगे कि कैसे शुक्राणु बनता है, ठीक ना। हाँ हो गया। अग्रपिंडक से निकलने वाले FSH और LH, ठीक है, अंडाशय में जाता है और अंडाशय में वहां पे स्टिमुलेट करता है, वहां से अंडाणु निकलवाता है, समझे, और वो परिपक्व होता है। ठीक। पश्चिम मस्तिष्क द्वारा स्रावित हार्मोन, पश्चिम मस्तिष्क द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। पश्चिम मस्तिष्क से जो हार्मोन निकलता है ना, जैसे में कौन यहाँ पर है जी, ADH और वैसोपेरिन या ऑक्सीटोसिन, ये सब जो होता है, ये क्या करता है जी, जल संतुलन बनाए रखता है। पश्चिम मस्तिष्क द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन मादा में बच्चे बच्चे के जन्म में सहायक भी होते हैं, समझे। एक और हार्मोन है जो कि क्या है जी यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन, है ना। जब बच्चे का जन्म होता है तब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसके कारण बच्चे का डिलीवरी आराम से हो जाता है, समझे। तो याद रखिएगा ये क्या है जी, थायराइड ग्रंथि। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कल से, थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, समझी। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, थायराइड ग्रंथि क्या होता है, कैसे आगे में बिग देता है, बड़का बहुत बड़का गिर निकल जाता ना पेथिया में से, गलवा में से निकल जाता ना है, यहाँ पर लटका रहता है बहुत बड़का गोई से। तो वो कैसे होता है हम लोग कल पढ़ेंगे, समझी ना। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ज्यादातर इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। देखो ये बेचारी को हो गया है ना। तो ये सब क्यों होता है, क्या ठीक होता है, लेकिन बहुत का प्रोसेस होता है, समझी। तो देखिए यहाँ पर सब करल है, जैसे में आप देख सकते हैं कि ऐसा बिगले रहता है। कल यही पढ़ेंगे कि क्यों बिगता है, कैसे हो जाता है। तो इन सब को हम लोग कल ही पढ़ेंगे, समझे ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। कल क्या पढ़ेंगे जी हम लोग, थायराइड ग्रंथि, ठीक है।